अभी मैं प्रिस्क्रिप्शन अपनी अपनी प्रेजेंटेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको लेके चलती हूँ कि कैसे हमें डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको कैसे फॉलो करना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स और उसका क्या क्या फायदा हमें हो सकता है। हम इस प्रेजेंटेशन को इन चार भागों में बांट रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी, जनरल इंट्रोडक्शन रहेगी कि प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है, इसको पढ़ना कैसे रहता है, इसका मतलब क्या होता है। और उसके बाद में हम कुछ ऐसी दवाएं के बारे में बात करेंगे जो दवाएं हमें पता है कि आप ज्यादातर वो लेते हैं और बूढ़े लोगों में ज्यादातर वो दवाएं दी भी जाती हैं। तो उनसे क्या आपको एहतियात बरतना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता ही है कि कैंसर खुद एक बीमारी बहुत ही घातक है और उसके साथ जो देने वाली कीमोथेरेपी की दवाएं हैं वो और भी घातक हैं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं पेशेंट्स में। और कीमोथेरेपी ऐसे है कि उसके बिना आपका कोई कुछ जो उसका फायदा है या उसका नुकसान है तो वो जो डॉक्टर होता है वो आपको बहुत ही नाप तोल कर देता है, लेकिन फिर भी उसके साथ इतनी एहतियात बरतने के बाद भी उसके साइड इफेक्ट्स हमेशा होते हैं। तो उन साइड इफेक्ट्स को हम कैसे कर सकते हैं कि उसका फायदा ज्यादा हो दवा का और नुकसान कम हो। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि उल्टी आना, दर्द होना, डायरी या पेट खराब होना, ये सब चीजें वो हैं जो कि आमतर आप देखेंगे कि ज्यादातर दवा कैंसर के पेशेंट्स में पाई जाती हैं। इसीलिए उन दवाओं और उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, मैंने एक एग्जांपल दी है कि इसमें जैसे डॉक्टर ने लिख कर दी हुई है, एक दवा का नाम लिखा हुआ है और कैसे लेनी है, कितने दिन तक लेनी है। तो आप जैसे देख सकते हैं कभी भी आप प्रिस्क्रिप्शन लें डॉक्टर से, सो आपको हमेशा ऐसे लिखा होगा ऊपर उसकी ऊपर सबसे पहले तो वो बताते हैं कि बीमारी का नाम क्या है सबसे पहले, और उसके बाद उन्होंने बता रखा होता है कि क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या क्या हमने चीजें देखी। फिर उसके बाद उन्होंने दवा लिख रखी होती है कि क्या क्या दवा है। तो आप कभी भी अगर दवा देखेंगे ज्यादातर उसमें आप देखेंगे कि ऐसे नामक दवा का लिखा नाम रहता है कि जो कि बाजार में जो हम दवा के नाम से, ताकि आपको पता चल जाए कि वो दवा का नाम क्या है और कितनी डोज में लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कितने घंटे के लिए लेनी है, कितने घंटों के बाद लेनी है और कितने दिन तक लेनी है, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन यही है कि कभी भी कोई भी जब भी आप दवा लें हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। कभी भी कोई भी दवा अपने आप अपने मन मुताबिक कभी मत लें। और कभी भी किसी ने बता दिया कि अच्छा उसको भी दर्द होता था, अच्छा उसको भी दर्द होता था, तो आप अपने ये मत सोचे कि अच्छा वो ये दवा खा रहा है तो मेरे को भी ये दवा सूट करेगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार हो सकता है कि वो दवा की मात्रा हर पेशेंट के लिए अलग रहती है, किसी पे हो सकता है आपको कम कम मात्रा चाहिए हो सकता है उस दूसरे बंदे को ज्यादा मात्रा चाहिए हो। तो उसकी जो असेसमेंट है वो एक डॉक्टर ही बेहतर कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर के पास जाएं जो कि एक स्पेशलिस्ट है इस चीज में, उसके पास जाएं। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं से भी बाहर अच्छा ये अच्छा बता देता है ये डॉक्टर, या मतलब वो फार्मेसी वाला ये बता देता है, अच्छा फार्मासिस्ट या कहीं और दूसरा डॉक्टर के पास मत जाएं, जो स्पेशलिस्ट है इस चीज का आप उसी से ही दवा लें। जो एक जो जिसको एक लाइसेंस मिला हुआ है प्रैक्टिस करने का, आप उससे ही अपनी प्रिस्क्रिप्शन लें। उसके बाद जब भी आप दवा लेकर आए अपने घर में, तो आप जैसे ये देख सकते हैं ये चित्र में कि जैसे उन्होंने लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, तो मैंने ये सर्कल कर रखा है ये लाल लाल में कि आप उसको पढ़ें कि वो कब तक ये दवा हम ले सकते हैं। तो इसमें हर दवा का एक एक्सपायरी डेट रहता है, तो उसको चेक करें कि क्या उसकी एक्सपायरी डेट निकल तो नहीं गई है। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास, तो उसको अच्छे से बताएं कि मैं पहले क्या क्या दवा ले रहा हूँ। उनसे छुपाएं मत डॉक्टर से कि मैं कि चलो इसको डॉक्टर को रहने देते हैं, इसको बताने को ये मत सोचे कभी भी।
जब भी डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी सारी दवाएं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, कितना खाते हैं, वो सब बताएं। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप कोई नेचुरोपैथी या कोई दूसरी दवाएं भी खाते हैं, वो भी अपने डॉक्टर को दिखाएं कि डॉक्टर साहब मैं ये दवा ले रहा हूँ। तो उनको पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए, मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये आपको चीजें बतानी चाहिए डॉक्टर को। वो इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर आपकी असेसमेंट करेगा, जब वो आपको दवा लिखने लगेगा, तो उसको पता रहेगा कि भाई ये ऑलरेडी पेशेंट जो है मेरा ये दवा ले रहा है। तो वो उस हिसाब से दवा लिखेगा कि उस दवा का और दूसरी जो दवा का आप अगर कुछ कुछ मिलाकर अगर कुछ नुकसान हो सकता है तो वो तो नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये तो नहीं है कि वो जो डोज है वो डबल तो नहीं हो रही, वो मात्रा कहीं डबल तो नहीं पेशेंट को चली जाएगी, आप ऑलरेडी ले रहे हो और दूसरा डॉक्टर भी वही दवा लिख दे। समझ गए आप? तो दो दो फायदे हो जाते हैं आपकी ये चीज बताने का कि पेशेंट, अगर डॉक्टर को आप ये बताएंगे कि हाँ हमें क्या फायदा हो रहा है, तो उनसे ये फायदा होता है। फिर उसके बाद आप जब प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं तो उस पे ज्यादातर आपने पढ़ा ये देखा होगा, ओडी लिखा होगा। ओडी, ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, मतलब कि दिन में एक बार। बीडी मतलब ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में दो बार। टीडीएस मतलब थ्राइस अ डे, मतलब दिन में तीन बार। एचएस मतलब रात को, मतलब हर रात को आपने लेना है। एसओएस मतलब कि जब आपको लगे दवा की जरूरत है, तब ये आप दवा लें। जैसे कि बुखार में जो आपने देखा होगा, पैरासीटामोल, कैलपोल नामक दवा रहती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर उसमें एसओएस लिख रखा होता है। वो इसलिए लिख रखा होता है कि जब भी बुखार चढ़े तो आप वो दवा ले लें। और जब भी आप दवा लेकर आते हैं तो आपने उसके अंदर एक पर्ची देखी होगी इस प्रकार की, कि उसमें ये कुछ ना कुछ एक कागज एक डिब्बे के अंदर हमेशा रहता है। वो जो कागज है उसको आप अच्छे से देखें, पढ़ें। वो जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उस पे दवा को कैसे लेना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, वो सब लिखा रहता है। जैसे कि हम एक नया फोन लेकर आते हैं तो उसमें एक यूजर मैनुअल रहता है, अगर आप देखेंगे यूजर मैनुअल रहता है उसमें। वैसे ही दवा के लिए भी एक ये पर्ची रहती है जिसमें सब कुछ बता रखा होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। फिर उसके बाद अगर आपने कभी भी दवा, कभी भी जब आप कभी ये दवा ले रहे हो, तो आपने शायद कभी देखा होगा इस पे ऐसे इस नामक लिखा हो, सस्टेन्ड स्लो या एक्सटेंडेड रिलीज, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो, तो उस दवा को कभी भी तोड़ के, कूट के या चबाकर कभी भी वो दवा मत लीजिए। उसको सीधा ही अंदर निगल लीजिए। कभी भी ये लाल शब्द में जो मैंने ये लिखे हुए हैं, सस्टेन्ड स्लो एक्सटेंडेड, अगर ये दवा पे लिखा हो, इस दवा को कभी भी आप चबाएं मत और सीधा अंदर निगल लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये दवा का असर हद से ज्यादा हो जाए। इसीलिए वो दवा बनी ही सिर्फ इसलिए कि आप अंदर निगलने के लिए बनी रहती है। वो कभी भी उसको आप चबाएं या कूट कर या तोड़ कर मत खाएं। तो उसके आगे हम चलते हैं कि जो काफी कॉमनली ज्यादातर लोग ये दवाएं ले रहे होते हैं, जैसे कि दर्द की दवा, गैस की दवा, उल्टी की दवा, पेट खराब होने की दवा, जिनको कॉन्स्टिपेशन की दवा, डायबिटीज शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, और काफी सारी दवाएं जो आजकल ज्यादातर पेशेंट्स ले रहे होते हैं। तो मैं एक से एक एक करके इन सब का मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए हमें। सबसे पहले दर्द की दवा। तो आपने ये देखा होगा, नार्कोडोल नामक दवा देखी होगी आपने कि ये दवा रहती है। तो आप कभी भी अगर जब भी दवा लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि ये जैसे ये लाल रंग का ये जो लिखा हुआ है, ये जो दवा होता है ये कंपनी का नाम रहता है। और उसके अंदर ये जो ऊपर लिखा रहता है छोटा छोटा करके, ये रहता है जेनेरिक नाम। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो छोटा छोटा लिखा रहता है ना, ये आपका सेम रहना चाहिए। कंपनी का नाम चाहे अलग भी हो भी जाए तो उससे हमें कोई ज्यादा
नुकसान नहीं होता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, सबसे जरूरी क्या है कि ये जो दवा जो ऊपर लिखा रहता है ये आपका सेम होना चाहिए दवा का, क्योंकि ये ही मेन दवा है जिसको हमें ध्यान में रखकर दवा को खाना है। तो जैसे कि ये दर्द की दवा होती है, इसको हमेशा ही आप पानी के गिलास के साथ लें, और कभी भी कोशिश करें कि ये दवा को अगर आप ले रहे हैं तो कभी भी आप मतलब खाली पेट ना लें, ज्यादा कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आप खा लें। और हद से ज्यादा भी इसको यूज मत करें, क्योंकि इससे आप इसके आदी हो सकते हैं। और ये दवा जो है ज्यादातर 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर ये अपना असर दिखाती है। और इसके जो नुकसान हो सकते हैं ये दवा लेने के, ज्यादातर आप देखेंगे कि चक्कर आना, बैठे बैठे सो जाना, अ, और कॉन्स्टिपेशन रहना, उल्टी होना, सर दर्द होना, ये सब चीजें आपको हो सकती हैं। तो इससे आप तो इस इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि ये दवा से हमें ये नुकसान हो सकता है। तो अगर ये नुकसान हो रहा है तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मेरे को अलग से क्या हो गया है। तो बस इन चीजों अगर आपको ये चीजें हो रही हैं इस दवा के साथ, तो बस इस चीज का ध्यान रखें कि भाई अगर हमें ये हो रहा है तो हद से ज्यादा हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। नहीं तो हमें थोड़ा अगर अगर ठीक मात्रा में हो रहा है तो ये दवा की वजह से ही है। तो लेकिन हमें इसका एहतियात जरूर बरतना है। वो कैसे? कि जैसे अब हमें पता है कि ये दवा से हमें नींद आ सकती है, तो क्या करें कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो ना चलाएं, और कोई अगर भारी भरकम काम कर रहे हैं वो भी मत करें, क्योंकि हमें पता है कि इस दवाई से हमें नींद आ सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। और अगर ये दवा अगर आप लेनी भूल जाते हैं तो आप क्या करें? सबसे पहले तो वो पैकेजिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको अच्छे से पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नहीं है तो नजदीकी किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे सलाह मांगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और उसके बाद अगर कभी भी हो, दो दो मात्राएं एक टाइम पे कभी भी मत लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप दवा लेनी भूल जाते हैं अक्सर, तो क्या कीजिए कि अपना अलार्म सेट कर लीजिए। सबसे पहले अलार्म सेट कर लीजिए। आजकल सबके पास स्मार्ट फोन रहते हैं, तो उस पे आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आजकल बड़ी एप्स भी आ गई हैं जो कि आपको दवा के लिए याद करवा देती हैं। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो फोन का इस्तेमाल बहुत ही सिंपल वाला करता हूँ, तो आप डायरी में लिख कर रख लीजिए, अपना एक कागज रख लीजिए कि आपको पता हो कि मेरे को 1-2 घंटे बाद इसको टिक करना है, इसको देखना है इस कागज को, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप ये दवा को रोकते हैं एकदम से, तो सबसे पहले उसे क्या क्या आपको हो सकता है कि आपको एकदम से पसीना आना, कंपकंपी लगना, घबराहट होना, पेट का खराब होना, उल्टी जैसा मन होना, और एकदम इरिटेशन सा रहना कि मतलब कि किसी चीज में मन ना लगना, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप ये दवा जो है, अगर आप एकदम से अगर आप ये बंद कर देते हैं, तो हमेशा जब भी दवा बंद करनी हो तो आप ये दवा जो है अपने डॉक्टर की सलाह से ही बंद कीजिए, कभी भी खुद मत बंद कीजिए। दूसरी हम दवा के बारे में बात करेंगे जो कि बुखार में दी जाती है। आपने ज्यादातर देखा होगा डोलो 650 नामक दवा रहती है, कैलपोल नामक से ये दवा आती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पैरासीटामोल दोनों में लिखा रखा है, लेकिन नाम डोलो 65 और कैलपोल 650 है। तो पैरासीटामोल जो है दवा है वो हमारे लिए मतलब हमारे हमारे लिए जरूरी है, जो कि हमारे बुखार को कम करती है। तो ये काफी, आप देखेंगे कि काफी सेफ ड्रग है ये। और ज्यादातर अगर किसी को थोड़ा बहुत दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, तो भी ये दवा ले लेते हैं। और ये ज्यादातर आप देखेंगे जो पैरासीटामोल दवा है, ये आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, तो वो अगर आप सीधा केमिस्ट के पास जाएं भी तो वो सीधा आपको मिल सकती हैं वहां से। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कभी भी दर्द वाली दवा हो गई या ये बुखार वाली दवा हो गई, कभी भी खाली पेट मत खाएं, इससे फिर गैस हो सकती है आपको। तो हमेशा
खाना खाकर, कुछ ना कुछ जरूर खाकर ही ये दवा लें। खाली पेट कभी भी मत लें। अगली दवा जो मैं बात करूंगी वो है, गैस के लिए जो दवा रहती है, एसिडिटी के लिए दवा रहती है। आपने ज्यादातर देखा होगा M-Top 40 के नाम से ये आती है, पेंटाप्राजोल नामक दवा रहती है ये। तो इसका काम क्या रहता है, ये हमारे पेट में से जो एसिड रहता है ये उसको कम करती है। और ज्यादातर इस दवा को आपने ये भी देखा होगा, पेशेंट्स डॉक्टर्स आपको हमेशा कहते होंगे कि ये खाली पेट लेनी है जी दवा, सुबह खाली पेट उठते सार ले लेना ये दवा, ये वही दवा है। तो अगर आप ये सपोज कीजिए, अगर आप दवा ले नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये उन्होंने आपको खाली पेट इसलिए बोला है क्योंकि ये जो दवा है वो खाली पेट में ज्यादा असर करती है। कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि मैंने आपको बुखार की बोली, दर्द की दवा बोली, मैंने बोला कि खा कर लीजिए। लेकिन ये वो दवा है एसिडिटी वाली जो कि आपको खाली पेट लेनी चाहिए, क्योंकि ये खाली पेट में ज्यादा असर करती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी दवा का मात्रा आप लेना, डोज लेना भूल गए हैं, तो फिर क्या कीजिए, तो उसी उसी टाइम तुरंत आप ले सकते हैं इसे। और आपको लगता है कि अभी अगली डोज का ही मेरा वक्त आ गया है, तो फिर आप वो दवा को रहने दीजिए, और जब उसका नेक्स्ट डोज आने का वक्त होता है आप तब लीजिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कभी भी दो दो डोजेस एक टाइम पे आप मत लीजिए। और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो रहता है एक तो पेट खराब होना, जैसे कि ज्यादातर ये और जैसे कि हिप फ्रैक्चर रहता है, जैसे कि चूले का जो रहता है फ्रैक्चर होना, या जिसे बोलते हैं हम कलाई का फ्रैक्चर होना, ये फ्रैक्चर्स होने के चांसेस रहते हैं जब ये दवा कुछ पेशेंट्स में साल के ऊपर हो जाती हैं, ये दवा लेते हुए पेशेंट्स को। तो उन पेशेंट्स में इस ये चीजें होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसका मत ये दवा लेने से आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरा बहुत ज्यादा बिना कुछ गलत खाए भी मेरा अगर पेट खराब हो रहा है, और अगर आप ये दवा ले रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और इस चीज के लिए मैं आपको ये भी कहूंगी कि अगर आपको पेट में दर्द, उल्टी जैसा फिर महसूस हो, या आपका वेट लॉस हो रहा हो, आपका वजन बहुत कम हो रहा हो, तो तब भी अपने डॉक्टर को बताएं। और इससे मुंह के छाले भी हो सकते हैं अगर आपको ये दवा लेते हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और इस दवा से और क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, मैग्नीशियम लेवल एक कम हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये मैग्नीशियम क्या चीज है। मैग्नीशियम वो चीज है जैसे कि हमारे बॉडी में, हमारे बदन में हमें सोडियम चाहिए रहता है। मैं बड़ी सारी ऐसे मात्राएं हमें चाहिए होती हैं जो बहुत जरूरी रहती हैं हमारे लिए। तो वैसे ही उनमें से एक जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, लेकिन ये इसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है अगर हमें ये दवा लेते हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया है। तो कभी भी अगर आपको इनमें से जो मैं अब बताऊंगी, अगर इनमें से कोई भी आपको लगे कि ये मुझे हो रहा है, तो साथ के साथ तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करें। सपोज कीजिए कि अगर आपको लगता है कि जैसे कि मिर्गी का दौरा होना, बैठे बैठे सो जाना, धड़कन का तेज होना, या हाथों पैरों का हिलना, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आना, या जहाँ जहाँ आपके हाथों और पैरों का जो जो मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा जकड़न पैदा होना, अगर आपको ये सब चीजें, अगर आपको लगे कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगली दवा है एंटी वॉमिटिंग, मतलब कि जैसे कि उल्टी के लिए जो हम दवा देते हैं। तो आपने देखा होगा एमसेट नामक ये दवा रहती है। तो ज्यादातर ये जो दवा रहती है उल्टी को ठीक करने के लिए दी जाती है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि कीमोथेरेपी से पहले, उसके दौरान ये ज्यादातर ये दवा देती दी जाती है। और इस दवा को आपको बस अपनी जीभ के नीचे रखना रहता है, और ये खुद ब खुद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है ये दवा।
इस दवा को लेने से मतलब आपको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, वो ये है कि अगर आपको लगे कि मुझे मेरी धड़कन तेज हो रही है, या मुझे चक्कर आ रहा है, या मुझे लगता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा चक्कर खाकर, तो अगर आपको ये सब चीजें लगे कि मुझे हो रही हैं, तो साथ की साथ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी लगे कि हाँ मेरे को बुखार चढ़ गया, ये दवा खाने से 1 घंटे के अंदर ही अगर आपको लगे कि बुखार चढ़ गया, कंपी लग गई, या लाल निशान आ गए हैं आपके त्वचा पे, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जब भी आपको ये चीजें लगे, तभी ही आप अपने नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करें। उसके बाद एक और दवा है जो कि ये भी हम जब उल्टी के लिए ये ज्यादातर दी जाती है दवा, पेरिनॉर्म नामक दवा रहती है। ये भी आप ध्यान रखें कि ये जो दवा है वो खाली पेट ज्यादा असर करती है सबसे पहले। दूसरी बात, इसका क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे एक तो आपको सुस्ती आ सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, और हो सकता है कि आपको बहुत ही लो फील हो, मतलब आपका मन न लगे। तो इन सब चीजों में कोशिश करें कि ये अपनी, अगर आपको ये सब कुछ हो तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर के साथ संपर्क करें। और और भी इससे एक जो दवा रहती है वो रहती है पेट खराब करने के लिए। जो पेट खराब होने की वजह हो जाए, तो हम ये ज्यादातर ये लोपिरामाइड नामक या आइमोडियम नामक दवा जो दी जाती है ज्यादातर पेशेंट्स को। तो ये भी आप जो दवा है कभी भी खुद मत लें। ये जो भी दवा रहती है हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें दवा। और अगर आपको लगे कि आपके स्टूल में आप तो कुछ खून आ रहा है, या बुखार चढ़ रहा है, या आपको बहुत धीमा महसूस हो रहा है, या आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, साथ की साथ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और ये दवा के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, एक तो आपका सर में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, मन कच्चा सा होना, मतलब होना हो सकता है आपका। और तीसरी बात ये हो सकती है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कि आपको आपको लैट्रिन करने में दिक्कत आए। और अगली हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे वो इसलिए रहती है कि जिनको लैट्रिन करने में दिक्कत रहती है, तो आपने ज्यादातर गुलाबी दवा देखी होगी, और क्रेमोफिन प्लस नामक ये नाम से आती है। ये ऐसे इस प्रकार की शीशी रहती है। तो ज्यादातर ये हम पेशेंट्स को दी जाती है। सो ये जो दवा रहती है जिनको लैट्रिन करने में दिक्कत रहती है, तो उस वजह से ये दवा दी जाती है। तो जब भी ये दवा का इस्तेमाल करना हो, ध्यान रखें कि सबसे पहले अपनी बॉटल को अच्छे से शेक कर लें, उसको अच्छे से मिक्स कर लें ऐसे हिलाकर। तो उससे क्या होगा कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसको जिन चीजों से वो दवा बनी हुई है, वो अच्छे से मिक्स होकर ही आपके अंदर जाए, ताकि ये ना हो कि जो हैवी चीजें हैं उसके अंदर वो नीचे सेटल डाउन रह जाएं और ऊपर। तो कभी भी सिरप वाली दवा हो उसको हमेशा अच्छे से शेक कर कर ही यूज करें। और ज्यादातर आप देखेंगे ये दवा को हमेशा डॉक्टर्स आपको बताते होंगे कि रात के वक्त लीजिए, क्योंकि फिर ये अपना असर जो है वो सुबह के टाइम पे अच्छा करती है। और ज्यादातर ये दवा आप देखेंगे कि इसके साथ एक कैप आता है, उसके अंदर आप इसको दे सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको ये डॉक्टर दवा बता रहा है पेट लैट्रिन ना होने की वजह से, तो इसके आदी मत हो। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि सबसे पहले आप अपना एक रूटीन सेट करें कि मुझे इस टाइम पे ही लैट्रिन के लिए जाना है, सबसे पहले। दूसरी बात, अपना जो खाना है पीना है, फल फ्रूट सब्जियां सबसे ज्यादा खाएं, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। कम से कम 9-10 ग्लास रोज के पानी पिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो और आपको इस दवा की जरूरत ना पड़े। तो ये दवा आप तभी लीजिए जब आपको डॉक्टर ने बताया है। नहीं, कोशिश कीजिए कि अपना रूटीन सेट कर कर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा चलें फिरें, थोड़ा फ्रूट सब्जियां
फल सब्जियां अच्छे से खाएं ताकि आपको इन चीजों की दिक्कत ना हो, और अगर हो तो इन चीजों से ठीक हो जाए आपका। अगली हम दवा की जो दवा है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि शुगर के पेशेंट्स में ज्यादातर दी जाती हैं। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना किडनी का जो चेक है वो जरूर करवाते रहें, अपने टेस्ट टाइम टू टाइम करवाते रहें। और ये जो दवा रहती है, इसका नुकसान बस यही रहता है कि मुंह में थोड़े से छाले पड़ जाते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, या आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, या आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द है, या आपकी मांसपेशियों में हद से ज्यादा दर्द होना शुरू हो रहा है, अगर आपको ये सब चीजें हों, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करें और बताएं उन्हें कि मुझे ये हो रहा है जब से मैंने ये दवा लेनी शुरू की है। और शुगर के पेशेंट्स को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी शुगर शुगर इसलिए होती है कि आपकी ब्लड में शुगर बढ़ गई है, लेकिन जो दवा लेते हैं उनके नुकसान ये होते हैं कि शुगर के पेशेंट्स का ये रहता है कि उनकी शुगर कम भी एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है। और उन सिम्टम को समझना कि अच्छा अब हमारी शुगर कम हो रही है, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये सिम्टम नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं। अब वो क्या सिम्टम है कि कैसे आपको पता चलेगा, वो ये रहता है कि पसीना आना, आपको धुंधला नजर आना, भूख ज्यादा लगना, और थके थके महसूस करना, और झुंझुनाहट रहना अपने होठों के इर्द गिर्द, और बहुत ज्यादा धड़कन का तेज होना, और कुछ समझ में ना आना, दिमाग ऐसे लगना कि जैसे कुछ अब हम मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, और बंद सा लगना, और हाथों का बहुत ज्यादा हिलना। थोड़ा सा भी अगर ऐसा आपको एक भी ऐसा सिम्टम लगे तो समझ लीजिए कि शुगर के पेशेंट को अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी शुगर ना कहीं कम हो रही हो। तो इन सिम्टम्स को, इन साइंस को आप अच्छे से समझें कि अगर मुझे ऐसा हो तो मुझे क्या करना है, मुझे साथ के साथ कुछ मीठा खाना है, मेरी शुगर ना कहीं कम हो रही हो। अगली दवा हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ज्यादातर दी जाती है। सो ये दवा को आपने जब भी लेना हो, हमेशा ध्यान रखें कि एक टाइम जो आपने फिक्स कर लिया है उसी टाइम पे ही दवा लें। अगर आपने सुबह 7 बजे का सोचा है कि मैं 7 बजे ये दवा लेनी है, तो 7 बजे ही दवा लें। क्योंकि इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप वो सेम टाइम पे लेंगे तो उस अगर आप जो दवा लेंगे तो उसी टाइम पे अगले दिन अगर आप लेंगे तो आपके जो ब्लड में जो दवा की मात्रा है वो एक सामान्य रहेगी। दूसरी बात ये होता है कि जब भी प्रिस्क्रिप्शंस लें उसको अच्छे से पढ़ें कि डॉक्टर ने कितनी दवा बोली है, कितने टाइम के लिए बोली है। और कभी भी ये दवा अपने आप से बंद मत करें। अगर आपको लगता है कि महीना लेकर आपको लगा मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया और सोचो कि अब मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको दोबारा हो जाएगा फिर से। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के जैसे बोले कि ये दवा आपको इस प्रकार लेनी है, इतने टाइम के लिए लेनी है, वैसे ही लें। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नहीं समझ में आता, तो साथ के साथ अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को पूछें कि कैसे लेनी है। और हमेशा ध्यान रखें कि ये दवाएं खुद से बंद नहीं करनी है और खुद से भी नहीं लेनी है। अगली दवाएं हैं जो ज्यादातर जैसे कि अगर जिनका मूड खराब रहता है, थोड़े उदास रहते हैं, उन पेशेंट्स में ज्यादातर ये दी जाती है। तो ये जो दवा है, ये इसका हमेशा ध्यान रखें कि ये दवा हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दवा है इससे आपको नींद बहुत आ सकती है, तो हमेशा ध्यान रखें। और कि जब भी ये दवा लें आप, तो आप कोई भारी भरकम काम ना करें, पहली बात। दूसरी बात कि आप कोई ड्राइविंग ना करें उसके बाद, क्योंकि हो सकता है कि आपको चलाते चलाते एकदम से बहुत नींद आ जाए। और जब भी ये दवा बंद करनी हो, हमेशा ध्यान रखें कि ये जो दवा है वो अपनी डॉक्टर की सलाह से ही
उसका डोज की मात्रा चेंज करनी है या बंद करनी है, उन डॉक्टर की सलाह से ही करें। खुद से ये मत सोचे कि अब मैं ठीक हूं तो मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगली जो दवा है, जो सांस फूलने की वजह से दी जाती है, तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का इनहेलर यंत्र रहता है, जिसे पेशेंट्स को दी जाती है ये दवा, और पेशेंट्स को बोला जाता है कि कैसे लेनी है ये। ठीक है। तो इसके लिए इसकी भी जो मात्रा है वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कैसे लेनी है। तो जैसे कि आप देख देख सकते हैं ये यंत्र, बाएं ओर आप देख सकते हैं कि ये यंत्र है। सबसे पहले ये हरे रंग का जो है, ये उसके ऊपर कैप रहता है। और ये जो हरे रंग के बाद जो चीज लिखी हुई है, तो वो हम माउथ पीस बोलते हैं, जो कि आपके मुंह के अंदर जाता है। और उसके ऊपर जो सिल्वर रंग का है, जिसको हम दबाते हैं, और जो दवा है वो आपके मुंह के अंदर जाती है। तो बाएं दाएं ओर आप देख सकते हैं कि मास्क है। कुछ पेशेंट्स को ये यंत्र नहीं बल्कि दूसरा, जो छोटे बच्चे रहते हैं जैसे, उनको मास्क में ये दवा दी जाती है। तो ये इसको इसका यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये यंत्र को कैसे अपने मुंह के अंदर डालने से पहले उसको अच्छे से हिलाना है सबसे पहले। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि अपने मुंह के अंदर ले जाने के लिए आपको किस तरह का मुंह बनाना है, और उसके अंदर आपको अच्छे से ब्रीथ करके लंबी सांस लेकर एक दो पफ लेने हैं, और उसके बाद उसको फिर छोड़ देना है। और मुंह बंद, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि जो आपका मुंह है वो यंत्र को अच्छे से बंद होना चाहिए, अच्छे से सील होना चाहिए, ताकि जो दवा है वो आपकी साइडों से नहीं निकले। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जब भी ये दवा लेने के बाद अपना मुंह जो है पानी से अच्छे से धो लें, और धो के उसको चूल्हा करके उसको फेंक दें, और अंदर पानी को मत निगले। और अगर आपको लगता है कि आपने फेस मास्क यूज किया है, तो अपने मुंह को भी अच्छे से धो लें। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि चूल्हा करना, ये पानी से करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे फंगल इन्फेक्शंस आपको हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो ये यंत्र है उसको अच्छे से वॉश करें, और उसको गुनगुने गर्म पानी में थोड़ा सा साफ कर उसको ड्राई कर दोबारा से यूज करने के लिए रख दें। तो ये सब जरूरतें आपको करनी चाहिए जब भी आप ये यंत्र यूज करें। बस मैं आपको यही बोलूंगी कि सही दवा, सही मात्रा और सही वक्त पर लें। ये इससे आपको दवा का फायदा ज्यादा होगा और नुकसान कम होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका नुकसान ना हो। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फायदा ज्यादा करना है और नुकसान कम। और वो हमें सही टाइम और सही मात्रा में दवा लेकर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।